के चलते शुरू करने की इजाजत व्हाइट हाउस के डॉक्टरों ने दे दी है। डॉक्टरों ने घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोविड-19 से पूरी तरीके ठीक हो चुके हैं। वहीं ट्रंप के उपचार का 10वां दिन होगा। ट्रंप के डॉक्टर सीन कोनली ने एक बयान में कहा कि पिछले गुरुवार यानी जब राष्ट्रपति ट्रंप को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, तब से लेकर शनिवार तक आज 10वां दिन है। इस दौरान पूरी टीम ने उनका बेहतर इलाज किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रतिद्वंदियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस व कमला हैरिस के बीच उपराष्ट्रपति पद की बहस हुई थी, जिसमें ट्रंप ने कोरोना महामारी का, नौकरी, चीन, नस्लीय तनाव को लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में छींटाकसी हुई है। ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस और कम्युनिस्ट है और बिडेन राष्ट्रपति के रूप में 2 महीने तक कहीं भी नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अरबों डॉलर का निवेश किए जाने के बाद चीन की आलोचना की संतुलित बनाए रखा है, जहां पर पाकिस्तान संबंधों को फलते फूलते रहने के लिए यहां पर खान के चीन और पाकिस्तानी दोनों ने कोरोना वायरस के शुरुआती चरणों में कम कर दिया है। खान ने फरवरी में एक ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तानी इस मुश्किल के समय चीन के लोगों और सरकार के साथ खड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और उसके सहयोगी संगठन ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर चेताया। इन संगठनों ने कहा है कि कोरोना वायरस से गर्भवती महिलाएं और उनके गर्भ के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा है। वहीं WHO ने जानकारी दी है कि अगर कोरोना वायरस बीमारी बढ़ी तो हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चा पैदा होगा। भारत की ओर से नेपाल को 40 से अधिक एम्बुलेंस उपहार के तौर पर दी गई सुविधाएं वहां पर 29 जिलों में काम कर रहे NGO को मिली है। इन संगठनों ने मदद से भारत के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं में भाग के तहत भारत की ओर से अनेक स्कूल बस, एम्बुलेंस, किताबें और स्वास्थ्य के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन पर शोक स्वरूप दिल्ली सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में राजधानी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उनके अंतिम संस्कार के दिन ध्वज झुका रहेगा। देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वहीं 74 वर्ष के वैसे उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी और उनके दौरान लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। वहीं लोजपा के नेता का शनिवार की लंबी बीमारी के तहत निधन हो गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। हाथरस कांड पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। जब AIMU के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। हाथरस की घटना को लेकर ओवैसी ने कहा कि एक वेबसाइट के आधार पर इस घटना में साजिश की बात कही जा रही। जहां भी सरकार से गलती होती है तो वहां पर साजिश का एंगल ले आती है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की साजिश की बात कर रही है। फर्जी TRP केस में गवाह तेजल सोलंकी ने रिपब्लिक टीवी की झूठ का पर्दाफाश किया। दरअसल TRP फर्जीवाड़ा पर FIR में इंडिया टुडे का नाम था, लेकिन मुंबई पुलिस को इंडिया टुडे के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। वहीं तेजल सोलंकी ने कह रहे हैं कि उन्हें इंडिया टुडे की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया गया है। इंडिया टुडे चैनल उसके टीवी चैनल पैकेज में सब्सक्राइब भी नहीं है। इंडिया टुडे संवाददाता साहिल जोशी ने तेजल सोलंकी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में आयोजित हो रहे इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संबोधन में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक बाजार के लिहाज से तेजी से बदल रहा है और भारत दुनिया का सबसे फार्मेसी के रूप में काम कर रहा है। हमने कई देशों को दवाइयां भेजी हैं। भारत से दुनिया के लिए दवा खाना की भूमिका निभा रहा है और करीब 150 देशों में दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा किसानों की आमदनी और भारत की चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर मोदी सरकार के रुख पर निशाना साधा। इसके साथ ही मिश्रा ने गुरुवार को उन्हें यह बयान दिया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 दिनों में लोन माफी, चीन को 15 मिनट में बाहर कर देना।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा गया कि गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। आज बंगाल में टीएमसी सरकार की तानाशाही रवैया सामने आया, जहां पर बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। अब 115 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हाथरस केस में सीबीआई जांच हो या नहीं, इसे लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। चीन वही योगी सरकार ने 5 दिन पहले मामले की जांच के लिए केंद्र को इसी अनुशंसा की थी। अभी तक सीबीआई की ओर से इस मामले में कोई जवाब नहीं मिला है। देश भर में चर्चित इस मामले में सीबीआई की ओर से शिथिलता बरतने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई ने ना तो अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज की और ना ही घटना संबंधित दस्तावेज स्थानीय पुलिस से तलब किए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख बयान करने के लिए अब शब्द नहीं है मेरे पास। हमारे देश का एक ऐसा शून्य पैदा हुआ था जो शायद कभी अब नहीं भर पाएगा। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी का निधन मेरी निजी क्षति है और मैंने अपने दोस्त, बहुमूल्य सहयोगी और एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया है जो हर गरीब इंसान को सम्मान और जीवन सुनिश्चित करने के लिए भावुक हुए थे। आगामी सर्दी के मौसम में सांस की समस्याओं, बाहर से आने वाले मरीजों की लगातार तादाद बढ़ी है। ऐसे में बड़े उत्सव को देकर आगाज समारोह में ध्यान रखते हुए प्रतिदिन कोविड-19 के लगभग 15,000 नए मामलों को लिए दिल्ली को तैयार करने की आवश्यकता है। वहीं एनसीडीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति आयोग में सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और तैयार की गई रिपोर्ट में दिल्ली सरकार से इसके लिए व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है। गुजरात के वडोदरा में कथित रूप से 3 बच्चियों का रेप करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के अपराधों का पता तब चला जब यौन शोषण के बारे में जानकारी दी जाने लगी। कक्षा में बच्ची ने अपने साथ हुई घटना को बताया और आरोपी छोटी बच्ची को लालच देकर अपने घर ले जाकर उसे अपना शिकार बनाता था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लखधीर सिंह ने जाला ने बताया कि रेप का शिकार एक बच्ची यौन शोषण को लेकर चल रही एक क्लास में बैठी थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बबेरू कस्बे में अवैध संबंधों को लेकर एक झगड़े में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से अपनी ही पत्नी का सिर काट दिया। इसके बाद पति कटा हुआ सिर लेकर कोतवाली पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार कटा सिर लेकर पति के कोतवाली जाते किसी ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर में कई पुजारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इसके बाद मंदिर को 15 अक्टूबर तक दर्शन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इस बीच श्रद्धालु के मंदिर दर्शन पर रोक रहेगी। मंदिर के कार्यकारी अफसर रतीशन आईएएस ने बताया कि मंदिर में 2 मुख्य पुजारी, 8 सहयोगी पुजारी के 2 गार्ड कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी केस में जमानत मिल गई। हालांकि लालू अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि दुमका ट्रेजरी मामले में सुनवाई अभी बाकी है, जहां पर गौरतलब है कि लालू ने चाईबासा ट्रेजरी केस में अपनी आधी सजा को पूरी कर लिया है। चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू यादव ने आधी सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी डाली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया। अमित शाह ने कहा कि उनके स्वर्गवास से भारतीय राजनीति को एक शून्य उत्पन्न हो गया है, जहां पर गृह मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि बिहार के विकास के लिए उस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध रहेगी। अमित शाह ने कहा कि उनके स्वर्गवास से भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षणों का जिक्र करते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के चौथी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए लक्षण दिखने लगे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्नों के उत्पादन में देश में नया रिकॉर्ड बन सकता है। शशिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए मानसून बेहतर रहने की और खरीफ फसलों में रकबा बढ़ा है और रबी फसलों में आउटलुक अच्छा है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि खाद्यान्नों के उत्पन्न में देश में नया रिकॉर्ड बन सकता है। शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि मानसून बेहतर रहने और खरीफ फसलों में रबके में इजाफा होने के खाद्यान्नों के उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर ने प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट पर 4% पर स्थित रखने के एमएसपी के फैसले की घोषणा की थी। आईपीएल के 13वें सीजन में 23वें मुकाबले में शारजाह में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स में लगातार 3 हार के बाद अपनी कमियों को तुरंत सुधारने का दबाव है, जहां पर शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे खेला जाएगा। आईपीएल चौथे सप्ताह में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अब डोप सैंपलिंग भी शुरू नहीं हो सकी और इस तरह से स्थितियां चल रही है। उससे यह लग रहा है कि यहां टूर्नामेंट बिना डोप टेस्टिंग के खेला जाएगा। नाडा की टीम ने अब डोप सैंपलिंग के लिए यूएई जाने की अनुमति नहीं मिली और यही नहीं, डोप सैंपलिंग के लिए टेस्टिंग पर खर्च होने वाले पैसे को लेकर नाडा का बीसीसीआई से विवाद चल रहा है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार व कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी बम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया है। लक्ष्मी बम में इस ट्रेलर को लेकर खिलाड़ी कुमार के फैंस भी एक्साइटमेंट दिखाई देने लायक हैं और ट्रेलर में लक्ष्मी के तौर पर अक्षय कुमार का अंदाज वाकई में देखने वाला है और हैरान करने वाला भी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और प्रभास तीनों सुपरस्टार वैजयंती मूवीज के फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार काफी खास होने वाला है। इस बात का खुलासा करते हुए वैजयंती मूवीज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अमिताभ बच्चन के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके शानदार सफर की झलक देखने को मिल रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने डांस के लिए खूब जानी जाती है। उन्होंने कहा कि डांस से लोगों के दिलों में तो जगह बनाई है, साथ ही कई बॉलीवुड फिल्मों में खूब धमाल मचाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपने अंदाज में लोगों को दिल से जीतने के लिए कसर कोई नहीं छोड़ी। हाल ही में दोनों का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे से डांस कंपटीशन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों डांस करते हुए दोनों के एक्सप्रेशन काफी लाजवाब दिख रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ की सिंगिंग का हर कोई दीवाना है, लेकिन नेहा कक्कड़ ने न केवल सिंगिंग बल्कि डांस में भी माहिर है। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह पोल्का ड्रेस में मशहूर कोरियोग्राफर मेलविन लुइस के साथ आंखें मारे गाने में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। दिशा पटानी का ग्लैमरस फोटो के साथ अक्सर वीडियो शेयर करती रहती हैं और हाल ही में दिशा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह बटरफ्लाई किक करती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि बटरफ्लाई किक मार्शल आर्ट्स में एक जंपिंग किक है और इसमें शरीर को जमीन से दोनों पैरों से उठाते हुए चारों ओर घूमते हुए दिखाया गया है। हाउस में दिन में कुछ नया बवाल हो रहा है। बिग बॉस अब तक छठा दिन बिता रहा है। अभी तक घर में सदस्य में 2 ग्रुप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां निक्की तंबोली और पवित्र दुनिया के बीच लड़ाई रुकने का काम नहीं ले रही, तो वहीं पवित्र दुनिया को लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल पर चीखने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पवित्र राहुल को लेकर गलत शब्द का इस्तेमाल भी करती है। तभी निक्की तंबोली बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं।